वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म नहीं, मजीद सख्त किया गया है। जिन शोबों को इस्तिस्ना दिया गया है वहां SOPs पर मजीद सख्ती से अमल कराया जाएगा। किसी को जानों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिंध हुकूमत ने 2.5 लाख राशन बैग्स जारी किए। तमाम शनाख्ती कार्ड्स मौजूद हैं, जिसे चेक करना है कर लें। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है, सिंध हुकूमत के तर्जुमान और वजीर कौम को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। सूबा सिंध के सिवा बाकी सब ने वजीर आजम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। वजीर आला सिंध उम्मीद के बजाय मौत का खौफ दिला रहे हैं। सिंध हुकूमत इख्तियारात के इस्तेमाल में जिम्मेदारियां न भूले। PTI के रहनुमा शहबाज गिल बोले, मुराद अली शाह से हाथ बांध कर गुजारिश करते हैं कि वो सियासत न करें, अपनी हिकमत अमली पर नजरेसानी करें। कराची में बीमारियों से अमवात की शरह में इजाफा। कराची में 2 हफ्तों के दौरान 300 से ज्यादा अमवात हुई, जिनमें से 109 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए। जिना अस्पताल में ये अमवात 31 मार्च से 13 अप्रैल के दौरान हुई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और क्वेटा में कारोबार जुज़वी बहाल। सड़कों पर रश बढ़ गया। तामीराती सामान की दुकानें, बेकरीज, मैकेनिक, हजाम और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खुल गईं। लाहौर में पुलिस ने ताजिरों को दुकानें खोलने से रोक दिया। नोटिफिकेशन से लाइल्मी का इजहार। पेशावर में भी इंतजामिया को मखसूस कारोबार खोलने के लिए सरकारी अहकामात का इंतजार। नई उम्मीद के साथ छोटे बड़े शहरों के मखसूस शोबों में कारोबार का आगाज। मजदूरों को रोजगार की तलाश। जैकबाबाद और लाड़काना में दर्जी, हजाम, फोटो स्टेट और रंग फरोश की दुकानें खुल गईं। अहम शाहराहों से रुकावटें हटा दी गईं। नवाबशाह में ताजिरों का मजीद 2 रोज बाजार बंद रखने का ऐलान। ठट्ठा में लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बावजूद सिर्फ सब्जी, किरियाना और गोश्त की दुकानें खुली। गुजरांवाला में तामीराती शोबे से वाबस्ता तमाम दुकानें खुल गईं। चमन में भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ड्राई क्लीनर और तामीराती सामान की दुकानों पर कारोबार। सिंध में खुराक, ज़राअत, सेहत और दीगर मुतल्लिका सनतों के लिए गाइडलाइंस जारी। कारोबारी मकामात पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, थर्मल गन्स लगाने और 55 साल से जायद उम्र के अफराद को काम पर ना बुलाने की हिदायत। पंजाब में लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तोसी। सूबों को, अजला को और शहरों के दरमियान बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत का लॉकडाउन की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है, सिंध हुकूमत पर उनके तनकीद करने से बड़ी नाराजगियां हुई हैं। वो तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, मगर वो करती कराती कुछ नहीं। एहसास प्रोग्राम के जरिए पहली बार अवाम का पैसा अवाम को मिल रहा है। मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज। जुल्फी बुखारी का मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों के लिए पैगाम। कहा, जिन लोगों के पास बैरून मुल्क घर हैं उनसे दरख्वास्त है कि फ़िलहाल वहीं रहें। इतने वसाइल नहीं हैं कि सबको एक वक्त पर वापस लाया जा सके। ट्रांजिट फ़्लाइट्स, वीज़ा ख़त्म होने और नौकरियां छूटने से परेशान अफराद को तरजीह दे रहे हैं। ऐलान करदा इमदादी रकम न मिलने पर मकतूल अमजद साबरी कव्वाल के हमनवा सलीम साबरी के अहले खाना के साथ कराची में एहतजाज। कहा, नौकरी नहीं तो इलाज करदा रकम ही दे दें ताकि जो ऐलान करदा रकम थी उससे परचून की दुकान खोल सकें। अमजद साबरी पर हमले के दौरान जख्मी होने वाले सलीम साबरी के लिए उस वक्त के वजीर आला कायम अली शाह ने 15 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया था। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का कल एहतजाज का ऐलान। सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ आज भी लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में एहतजाज। सहाफ़ी, वकला, सियासतदानों, सिविल सोसाइटी और ताजिरों की शिरकत। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहाई का मुतालबा।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 34 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और असफंदियार वली ने मुतालबा किया है कि मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा किया जाए और कवायद के मुताबिक उनके खिलाफ केस जारी रखा जाए। समाजी इंसानी हुकूक की तंजीमों, सिविल सोसाइटी, PFUJ, एपनिक, APNS, CPNE, PBA, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और दीगर मकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने जोर दिया है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमलावर होने की कोशिश ना की जाए। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी बाइसे तशवीश है। मुकदमा चलाए बगैर मीर शकीलुर रहमान को कैद रखना इंसाफ और शरीयत के खिलाफ है। किसी भी मुल्ज़िम को मुकदमा चलाए बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कैद रखना किसी तरह दुरुस्त नहीं। मीर शकीलुर रहमान को फौरन रिहा किया जाना चाहिए। लड़ना है, स्टे हम से। अपने हाथ 20 सेकंड तक धोएं क्योंकि हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, सिर्फ लड़ना है। अपने हाथ 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।